मंत्री ने जूस पिलाकर तुड़वाया आंदोलनकारियों का अनशन, नौकरी का मिला आश्वासन। झारखंड के गोड्डा स्थित अडानी पावर प्लांट के बाहर स्थानीय लोगों का प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शनकारी 31 मार्च से धरने पर बैठे थे। मांगे पूरी न होने पर 3 अप्रैल से उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी कि उन्हें जमीन के बदले अडानी में अस्थायी नौकरी दी जाए। वे 2016 से इनोव कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें अचानक रिद्धि सिद्धि लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिया गया। कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें आउटसोर्सिंग कंपनी की बजाय सीधे अडानी प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी मिलनी चाहिए। गोड्डा विधायक सह उद्योग मंत्री संजय यादव ने 8 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारियों से मुलाकात की। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। मंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों की मांग जायज है। उन्होंने पुलिस के द्वारा की गई गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक का आश्वासन दिया। इसमें जिले के डीसी अडानी के वरिष्ठ अधिकारी और रैयत शामिल होंगे। उन्होंने सभी 55 आंदोलनकारी रैयतों को रिद्धि लिमिटेड कंपनी में ज्वाइनिंग कराई। साथ ही घोषणा की, जब तक अडानी द्वारा वादा किया गया स्कूल नहीं बन जाता, तब तक रैयतों के बच्चों की पढ़ाई की फीस दी जाएगी। अडानी के अधिकारियों ने बताया कि कुल 178 कर्मियों को रिद्धि लिमिटेड कंपनी में शामिल किया गया है। सभी की उपस्थिति भी दर्ज कराई गई है। देखिए, ये हमारा क्षेत्र है, हम एक एक चीज़ों से वाकिफ हैं और जो घटना घटी और जो चीज़ें हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चूँकि इनका मांग भी अपने हिसाब से जायज़ था। जिस तरह से हमसे भी वार्ता हुआ, हमने सारी चीज़ों को समझा भी, एक एक बिंदु पे हमने ध्यान दिया और हम लोगों ने जो वार्ता इन लोगों के साथ, चूँकि हम नवरात्रा चल रहा था मेरा, हमारे घर पे सब लोग आए थे, हम लोग बात किए। अब बात भी बहुत अच्छे ढंग से हुआ, सभी लोगों ने संतुष्ट भी हुआ। और हम बोले कि थोड़ा सा खाली 8-9 दिन दम मारिए भाई, क्योंकि पूजा पाठ में है, व्रत में, लेकिन फिर भी इस पूजा में भी हम आप लोगों के लिए हम रांची जाएंगे, हायर लेवल से बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ के लोकल जो अडानी का स्टाफ है इससे हम बात नहीं करते हैं। जब भी कुछ ऐसा मामला होता है या किसी को अधिकार दिलाने की बात हो या किसी का नौकरी भी दिलाने की बात हो, तो हम हाई लेवल पे बात करते हैं। हम संतुष्ट भी किए, फिर संतुष्ट होकर ये लोग आए भी, कुछ थोड़ी बड़ी बातें भी हुई आगे पीछे, तो परिवार का अंग है, पार्ट है, नोकझोंक होता है, परिवार में नहीं होगा तो कहाँ होगा। लेकिन सही चीज़ों पे जाना ही पड़ता है। जो हमारे रैयतों के साथ एग्रीमेंट है और जो चीज़ें ये कोई बिहार झारखंड के लिए एक जगह की नहीं है, अडानी के लिए नहीं है, ये पूरी व्यवस्था है देश के लिए और राज्य के लिए। और इस व्यवस्था के तहत जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो कितना बड़ा उद्योगपति हो उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि रैयतों ने अपनी ज़मीन दिया है जिससे इस खेती होता था, अपने खेती से गाय माल सभी को पोसता था, पलता था, उसके बावजूद भी कलेजा पे पत्थर रख के ज़मीन इन लोगों ने दिया। तो जो हमारा कमिटमेंट था, जो एग्रीमेंट था, जो समय में हम लोगों ने तय किए थे, उस मुताबिक हमको अधिकार हक चाहिए। और उसमें जहाँ भी कोई तरह की कटौती हुआ या कई चीज़ें नहीं कर पाया, उसको भी हम लोगों ने बारीकी से देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने सही रास्ता से नहीं चल के रास्ता को भटका दिया और इसी आड़ में अपना राजनीतिक भी किया। तो वो तो पुरानी आदत रही है वैसे लोगों का, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने परिवार के पार्ट, चूँकि हम इस क्षेत्रीय विधायक के नाते और इसी लोग के आशीर्वाद से आज हम मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, और हम जो बोलते वही करते हैं। मुझे कोई खरीद नहीं सकता, ये किसी में हिमाकत नहीं है। और सभी लोगों ने 25 साल से हमको देखा है और हम जो बोलते हैं वही करते हैं। तो उस दिन तो बातें हो गई, फिर लोगों को समझ में आया, कई तरह की आप खुद बता रहे हैं कि धरना हुआ, फिर यहाँ से ले भी गया उठा के, थाना भी ले गया, फिर छोड़ा भी, फिर हमारे पहल से भी डीसी से वार्ता भी हम लोगों ने करा दिए। अगर हम बोले अगर डीसी के वार्ता से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं तो फिर पुनः हम बैठ जाएंगे, डीसी साहब बैठ जाएंगे और अडानी के हाई लेवल के अफसर बैठ जाएंगे और जो जेन्युइन मांग है, जो हमारा एग्रीमेंट है, जो कमिटमेंट है, वो पूरा करेगा। सर, तो इसके बाद वर्कर्स अडानी के पेरोल में आ जाएंगे? देखिए, हम तो आपको बोले कि नियम संग अगर कानूनी प्रक्रिया में वो होगा तो मैं दिलाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। हम तो उस दिन भी बोले थे कि आप चिंता ना करें, ज़रूरत पड़ेगा तो मंत्री छोड़ दीजिए, विधायक छोड़ दीजिए, मैं आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, भतीजा हूँ, आपके साथ में धरना पे बैठूँगा। कल भी बोला, आज भी बोला। मैं वैसे लोग हूँ कि गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता। अब मुझे शोषण और हमारे आदमी का कोई शोषण नहीं कर सकता है, ये मैं किसी भी सूरत पे बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये मोतिया की नहीं, ये अडानी की नहीं, सारे कंपनियों को हमने हिदायत की है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। सर 186 लोग बैठे हुए थे, वो न्यू आउटसोर्सिंग कंपनी पे होगी।
भाई हम तो बताएं ना, कानून तो सबके लिए है ना, कानून सबके लिए है। जो डिमांड है वो डिमांड जनमिन है, उसको पूरा करेंगे अगर जनमिन है तो। इसी लेकर हाई लेवल मीटिंग होगा कि 5 किसान भी हमारा रहेगा, खुद हम रहेंगे, डीसी रहेगा और अडानी का जो बड़े लेवल के हाई लेवल के पदाधिकारी हैं वो रहेगा। सर 186 लोग धरना पर बैठे थे और अब इसमें बस रैयत बच गए हैं, कई लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है। यही तो सोचने का विषय था कि कहावत है ना, वो वही कहावत यहाँ लागू हो गया, रैयत का ज़मीन गया और मुआवजा दिलाने के रायताओं के साथ साथ बात होने लगा जनरल लोगों को कहाँ से देगा भाई। अरे असली जिसकी ज़मीन गया, जिसका पैसा 5.5 लाख खटा, उसको ना मिलना चाहिए, उसकी नहीं लड़ाई लड़ना चाहिए। तो उसकी लड़ाई नहीं रखे, रास्ता तीसरी तरफ भटका दिया। और हम तो हमेशा कहे कि रैयत के लिए हम खड़ा है, बाकी नौकरी तो उसके मर्जी का है ना। कोई प्राइवेट हो सकता है, मेरा भी 10 हो, किसी का 50 हो, किसी का 20 हो, किसी का 5 हो। मुखिया जी यहाँ से दिए हैं ज़मीन, इनका 20 तो वैसे होगा, तो वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन मेन जो मुद्दा था रैयत का, वो रैयत का मुद्दा पर लोगों को लड़ाई लड़ना चाहिए और रैयतों को हक दिलाना चाहिए। और यही चीज़ हम उस दिन बोले थे, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाया। जब ये घटना घटते चले गई तब समझ में आया कि भाई रैयत लोग तो पीछे चला गया, जो जॉब कर रहा है वो लोग आगे आ गया। सर सांसद जी ने कहा था कि जिस प्रकार से लोग विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से जिंदल अपनी प्लांट बंद कर चली गई, अडानी भी प्लांट बंद कर। नहीं, आपको भी पता है जिंदल किस कारण से छोड़ के गया। हम ना सांसद जी की बात करेंगे, नहीं हम पड़ोसी गोतिया की बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। चूँकि मेरे क्षेत्र का समस्या है, हम अपने क्षेत्र के समस्या के लिए हम काफ़ी हैं। हम नहीं रहेंगे तब ना दूसरे जगह जाएगा। तो हम अपने मालिक के साथ हूँ और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा मैं